हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैंडेट ब्रेन्स। दिस इज योर इकोनॉमिक्स एजुकेटर गौरी जादू लेके आ चुके हैं हम सभी के लिए एक और कॉन्सेप्ट दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं एवरेज कॉस्ट के बारे में। अगर कोई भी डाउट होता है स्टूडेंट्स, आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन बिफोर दैट आपको बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स की मैंडेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो प्रोवाइड करता है आपको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। सीबीएसई की बात करें तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हमें कवर करते हैं स्टूडेंट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। साथ ही में आपको यहाँ पे ई नोट्स ई बुक्स भी मिल जाती है जिसकी जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा गिवन रहती है, तो डेफिनेटली जाके आप चेकआउट कर सकते हो स्टूडेंट्स। और एक और बात, सिर्फ सीबीएसई नहीं, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को भी हम कवर करते हैं जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो सारी की सारी चीजें आपके लिए यहाँ पे कवर होने वाली है। सो ऑन दैट नोट सबसे पहले आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और हम स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। राइट, तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट कॉस्ट। कॉस्ट हमारा इम्प्लिसिट होता है, एक्सप्लिसिट होता है। फिर टोटल कॉस्ट के बारे में हमने पढ़ा, एवरेज कॉस्ट के बारे में पढ़ा, एवीसी पढ़ा, एसी पढ़ा, जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है लेकिन उसको हमने समझ लिया। राइट, लेकिन आपको उसका कांस्टेंट रिवीजन करता रहना पड़ेगा क्योंकि क्या होता है, कॉन्सेप्ट तो समझ आ जाता है लेकिन याद नहीं होता है। समझना एक चीज़ है, अंडरस्टैंडिंग इज अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड रिटेंशन दैट इज रिमेंबरिंग इज डिफरेंट। तो समझ लिया, अच्छी बात है। उसका रिटेंशन कैसे होगा? जब 2-3 बार आप उसको पढ़ोगे तो कम से कम कोशिश करो कि विद इन एवरी 2 वीक्स आप उसको रिवाइज करो। जो एग्जाम आएंगे तो रिवाइज करेंगे ही, लेकिन एवरी टू वीक्स आपको रिवाइज करना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, क्या बीच में उन दोनों की रिलेशनशिप है, क्योंकि आने वाले क्लासेस में हमें फिर से वो डिस्कस करना ही पड़ेगा। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स आपको अपना रिवीजन चालू रखना है। मार्जिनल का मैंने हमेशा मतलब आपको सिखाया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल, जल्दी से बता दो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल? मार्जिनल का मतलब क्या बताया मैंने आपको? वन एडिशनल यूनिट। दैट इज वन एडिशनल यूनिट। तो मतलब एक और यूनिट को बनाने में जो मेरे पास खर्चा आ रहा है उसको मैं क्या बोल सकती हूँ? मार्जिनल कॉस्ट। सो व्हाट वी कैन से दैट इट रिफर्स टू द एडिशनल टू टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस। यानी जब एक और आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है तो उसमें क्या खर्चा आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, दैट इज मैंने हमेशा बोला, जैसे कि एमपी पढ़ा था हमने, मार्जिनल प्रोडक्ट। सिमिलरली हमारा मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा एमसी इज इक्वल्स टू टीसी माइनस टीसी। आप कैसे लिखोगे? एन माइनस 1। ये क्या है हमारे पास? दिस इज अ फॉर्मूला फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अगर आपने टीयू पढ़ा है ना, हमने यूटिलिटी वाला पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हमने प्रोडक्ट वाला पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट। सब में सेम चीज अप्लाई हो रही होगी, आपने देखा होगा, बस उसके नाम बदल गए, फॉर्मुलेस हमारे सेम ही चल रहे हैं। राइट, तो यहाँ पे भी हमारा जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था टीपी माइनस टीपी, फिर एन माइनस 1, इससे पहले टीयू के बारे में पढ़ा था। तो सेम चीज अगेन एंड अगेन हम पढ़ रहे हैं। ओके, सो ऑन दैट नोट ये क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। मार्जिनल का मतलब आपको पता है, जब एक और यूनिट हम लोग प्रोड्यूस करते हैं जो उसका खर्चा आता है, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। टीसी हमारा होता है टोटल कॉस्ट। राइट, तो ये सारी चीजों का आपको क्या लेना है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है, बी क्विक। राइट, तो टीसी क्या हो गया हमारे पास? कैसे याद रखेंगे? दैट हमारे पास एमसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, यहाँ पे भी n लिखो, यहाँ पे भी n और यहाँ पे लिख दो n माइनस 1। ये मेरा क्या हो गया? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग मार्जिनल कॉस्ट। यानी एक और यूनिट जब हम बनाते हैं किसी भी चीज़ का तो उसमें कितना एक्स्ट्रा खर्चा हमारे पास आ रहा है उसको कैलकुलेट करने को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर? ओके, तो स्टूडेंट्स देयर इज वन मोर वे ऑफ कैलकुलेटिंग मार्जिनल कॉस्टिंग विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द आउटपुट, है ना? चेंज इन आउटपुट सेम चीज हो रही है, मतलब याद रखना। चेंज इन टीसी क्या हो गया? बेसिकली टीसी एन माइनस 1। चेंज इन आउटपुट हमारा हो जाएगा कि पहले आउटपुट और दूसरे आउटपुट में कितना चेंज आया। राइट, तो ये भी हमारा क्या होता है? दिस इज ऑल्सो वन मोर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग योर मार्जिनल कॉस्ट। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। So change in total cost divided by change in the number of units is equals to, या आउटपुट हम बोल सकते हैं is equals to हमारा marginal cost. Clear? तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इन अ फॉर्म ऑफ स्केड्यूल। तो सबसे पहले हम लोग क्या बना लेंगे स्टूडेंट्स? हमें टोटल कॉस्ट से कवर करना है उसको। टोटल कॉस्ट क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट कैलकुलेट होता है हमारे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट।
उसी से हमारा निकलता है एवरेज भी, उसी से निकलता है हमारा मार्जिनल भी। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी लिखना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट भी लिखना पड़ेगा, है ना, एंड टीएफसी भी हमें लिखना पड़ेगा, दैट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि फिक्स रहता है 12 वो तो सबसे इजी हमें याद रखना। ठीक है, अब इससे हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमारे पास जब टोटल कॉस्ट आ गया तो मैं क्या कैलकुलेट कर लूंगी, मार्जिनल कॉस्ट, और उसके बाद हम लोग पूरा का पूरा ग्राफ बनाएंगे। डन, स्टार्ट करें, चलो क्विकली। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें क्या बनाना रहेगा, आउटपुट। आउटपुट मेरा क्या है 0 1 2 3 4 5। फिर क्या मैं बनाऊंगी, टीवीसी, दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, जो कि 0 6 10 15 24 और 35 है। पहले क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि इसको कैसे डिराइव करना है, तब जाके देख सकते हो। फिर हमने क्या पढ़ा था कि जो टोटल फिक्स कॉस्ट रहता है हमेशा फिक्स्ड ही रहता है, हमने उसको 12 ले लिया। सो 12 12 12 हमेशा रहने वाला है एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। फिर क्या है मेरे पास, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, दोनों को जब मैं प्लस कर दूंगी, 0 + 12 कितना हो गया, 12। ठीक है, 6 + 12 हो गया 18, 10 + 12 हो गया 22, 15 + 12 हो गया 27, 24 + 12 हो गया 36, और 35 + 12 हो गया 47। तो इससे मेरा क्या निकल के आ गया, टोटल कॉस्ट। अब मुझे ये बताइए, क्या ये वाले पूरे पार्ट में अभी तक किसी को कोई डाउट है क्या? ये तीनों चीजें हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, राइट? नेक्स्ट क्या है मेरे पास, we will have to calculate the marginal cost. Marginal cost क्या होता है, what is the formula of it, that is TC is equals to, sorry, MC is equal to TCN minus 1। ये हमारा फॉर्मूला होता है, राइट? तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं स्टूडेंट्स यहाँ से, कि मैंने हमेशा बोला कि ऐसे ऐसे चलना रहता है, राइट? तो अगर मैं 18 से 12, ये तो हमारा 0 रहेगा, 18 से 12 माइनस करूंगी तो कितने का चेंज आ गया, 6। 12 से 18 करूंगी तो कितना आ गया, 4। 27 माइनस 22 कितना आ गया, 5। 36 माइनस 27 कितना आ गया, 9। और 47 माइनस 36 आ गया 11। मैंने हमेशा आपको बोला कि इसी तरीके से आपको चलना है, कि इधर से आप कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, n minus 1 n, राइट? सो दैट इज वाई 18 माइनस 12, यहाँ तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे आया 6। 22 माइनस 18 4। 27 माइनस 22 हमारे पास आ गया 5। 36 माइनस 27 वी गॉट 9, एंड 47 माइनस 36 होता है हमारे पास 11। तो ये क्या आ गया हमारे पास, वैल्यूज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। डन। अब इसमें ना एक और चीज आता है, हाउ वी कैन कैलकुलेट इन अ फॉर्म ऑफ TVC, वन मोर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग MC। हमने क्या बोला, ये तो फिक्स्ड है भाई, इससे क्या ही चेंज आ रहा है। सो दैट इज वाई एक और फॉर्मूला हमारे पास है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट n माइनस 1। तो हम निकालेंगे इससे, 6 में से 0 गया तो 6 बचा, ठीक है, 10 में से 6 गया तो 4 बचा, 15 में से 10 गया तो 5 बचा, ठीक है, 24 में से 15 गया तो 9 बचा, और हमारा 35 से 24 गया तो वी गॉट 11। अगेन सेम चीज़ें मिली हमें यहाँ पे भी, बोथ आर सेम। तो मतलब दोनों के दोनों फॉर्मूलेस मेरे एकदम करेक्ट हैं, मतलब दोनों से सेम वैल्यू आ रही है। तो ये जो फॉर्मूलेस देख रहे हो आप लोग को, ये जो फॉर्मूलेस आप देख रहे हो, ये वाला पूरा सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए टू रिमेंबर इट। क्लियर? अब जल्दी से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, अपने कॉपीज में भी एग्जैक्टली बनाना है, बी क्विक। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग किस तरीके से बनाओगे, सबसे पहले आप लिखोगे आउटपुट, आउटपुट के बाद लिखोगे आप लोग टीवीसी, टीएफसी, टीसी। ये क्या है, हमारे टोटल कॉस्ट के बारे में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर टोटल कॉस्ट वाला फॉर्मूला लगाओगे, दैट इज टीसीएन माइनस 1, तो इससे मेरा मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। फिर एक और फॉर्मूला भी मैं लगा सकती हूँ स्टूडेंट्स, जहाँ पे मुझे कई बार होगा क्वेश्चन जब मैं प्रैक्टिकल्स आपको कराऊंगी, आपको टोटल कॉस्ट गिवन ही नहीं रहेगा, आपको सिर्फ टीवीसी गिवन रहेगा। तो इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज टीवीसी n माइनस टीवीसी n माइनस 1, तो उससे भी हमारा मार्जिनल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। तो आपका पूरा ये स्केड्यूल हमारे पास रेडी हो गया, और दोनों की सेम वैल्यू आ रही है, राइट? आपने यहाँ पे भी देखा होगा, यहाँ पे 6 आया, 4 आया, 5 आया, 9 आया, 11 आया, यहाँ पे भी 6 4 5 9 11 आया। सो यू कैन सी कि दोनों चीज़ों हमारी सेम ही रही, सेम आंसर आया, राइट? ओके, तो भाई आप ग्राफ बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख रहे थे, यहाँ पे क्या शुरू हुआ कि पहले तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है, पहले तो कुछ नहीं था,
फिर सीधे डायरेक्टली 6 से आपका स्टार्ट हुआ है, फिर हुआ है थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, तो थोड़ा हम इसको पहले नोटिस करते हैं, शेड्यूल से ही समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इनिशियली स्टार्ट हो गया भाई 6 से, इनिशियली स्टार्ट हो गया 6 से, फिर 6 से थोड़ा कम हो गया 4 से फिर ये बढ़ने लग गया, और फिर ये आप देख सकते हो ग्रोथ हो रही है। तो अगर मैं इसका पूरा कैलकुलेट करने की कोशिश करती हूँ तो ये स्टार्ट हुआ यहाँ से 6 से, ओके, फिर ये थोड़ा ड्रॉप हो गया और फिर अचानक से 5 पे आ गया, फिर 5 से 9 हुआ, 11 हुआ। तो कुछ इस तरीके से इसका कर्व नहीं बनेगा, क्योंकि क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे ये अभी हाई ऑल्टीट्यूड पे, मतलब हायर लेवल पे, फिर एक तरीके से ड्रॉप हो रहा है और ये फिर इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो पूरा पैटर्न आप देख रहे हो, इसी से हमारा क्या बनने वाला है, मार्जिनल कॉस्ट, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं आपका एक ग्राफ बनाती हूँ, यहाँ पे ये मेरा ग्राफ हो गया, यहाँ पे मैंने x कर दिया, यहाँ पे y कर दिया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे मैं मार्जिनल कॉस्ट लिख दूंगी y एक्सिस पे, x एक्सिस पे हमें हमेशा पता है कि आउटपुट ही आता है। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था, 6 से शुरू हुआ था, दूसरे उससे बना देते हैं, 6 से शुरू हुआ, फिर क्या हो गया 4 पे आया, फिर 5 पे आया, और फिर आप देख रहे हो 9 और 11 पे आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, बेसिकली नाइकी का वो होता है ना टिक मार्क, जस्ट डू इट, वो वाली चीज आ गई, राइट टिक, दैट इज हमारा मार्जिनल कॉस्ट। तो हमेशा आपको याद रहेगा अब, ठीक है। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन स्टूडेंट्स, तो यू हैव टू रिमेंबर हाउ यू हैव टू मेक द ग्राफ। सबसे पहले ये लाइन खींची, ये लाइन खींची आप सभी ने, यहाँ पे 0 किया, यहाँ पे आप x करोगे, एरोज लगाने जरूरी है, यहाँ पे y करोगे, यहाँ पे भी एरो लगाया, यहाँ पे हमारे पास आएगा आउटपुट। अगर आप शेड्यूल से समझा रहे हो तो ठीक है, लेकिन कई बार हमें अगर शेड्यूल याद नहीं है तो आप कम से कम ग्राफ ही बना दोगे, कुछ तो मार्क्स मिलेंगे, राइट। यहाँ पे आप लिख दो मार्जिनल कॉस्ट। कैसे बनेगा हमारा ग्राफ, मैम ने बोला था टिक मार्क, बस। ये क्या होता है हमारे पास, फ्री हैंड कर्व की टेक्निक, ठीक है, समझ आया, ओके। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये पूरा जो हमने अभी ग्राफ बनाया उससे हमने क्या समझते हैं। सो वी विल अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन, कि इन सब का क्या डिफरेंस है। पहले हमारे पास है कि भाई एसी और मार्जिनल कॉस्ट में क्या अंतर है, देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में क्या अंतर है, एसी में और एमसी में क्या डिफरेंस है, एसी और एवीसी क्या है, टीसी क्या है, एमसी क्या है, टीवीसी क्या है, एमसी क्या है। दिस इज सो कंफ्यूजिंग, राइट, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला टॉपिक है ये पूरे चैप्टर में, क्योंकि हर एक चीज़ इतनी कंफ्यूजिंग हो जाती है कि भाई क्या क्या याद रखें, राइट। तो हमें धीरे धीरे करके एक एक चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगी, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्लियर। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी, राइट। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ओके स्टूडेंट्स। तो ऑफकोर्स ये वाला जो पूरा पोर्शन है इसको हम लोग डिटेल में भी एक एक वीडियोस में कवर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो हमने मार्जिनल कॉस्ट के बारे में कंटिन्यू कर लेते कि इसका क्या मीनिंग है, हाउ यू विल डिराइव इट, राइट। तो सबसे पहले द रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड MC, right? So there exists a very close relationship between AC and MC students. Both AC and MC are derived from the total cost. दोनों को ही total cost से ही निकालते हैं, है ना। एवरेज कॉस्ट भी कैसे निकलता है हमारे पास, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय Q, इसी से हमारा एवरेज कॉस्ट आता है। और मार्जिनल कॉस्ट भी कैसे निकलता है, TCN माइनस TCN माइनस N-1। तो दोनों से ही हमारे जो दोनों फॉर्मूलेस होते हैं दोनों में ही टोटल कॉस्ट का रेफरेंस आता है, राइट। सो इट रिफर्स टू TC per unit of output, और यहाँ पे MC refers to TC when one more unit of output is produced. Now, both AC and MC curves are U-shaped curves due to law of variable proportion. Initially increase होते हैं, फिर decrease होते हैं, फिर constant होके फिर increase होने लगते हैं. So law of variable proportion की वजह से U-shaped curves होते हैं इस तरीके से, right? So the relationship between them can be better illustrated or understood in a form of schedule in a diagram. तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC स्टूडेंट्स। आउटपुट हम लोग रखने वाले हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। हम लोग टोटल कॉस्ट लिखेंगे बिकॉज टोटल कॉस्ट से दोनों डिराइव होते हैं। टोटल कॉस्ट क्या है हमारे पास, 12 18 22 27 36 एंड 47। टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है, अभी मैंने आपको बताया था, TVC प्लस TFC, ठीक है। AC हमारा कैसे निकलता है, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू TC डिवाइडेड बाय हमारा आउटपुट। और हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कैसे निकलता है, बेसिकली ये सारे फॉर्मूलेस हमने यूज किए टू कैलकुलेट
इन दिस स्केड्यूल, ठीक है। फिर हमारे पास एवरेज कॉस्ट आ गया, फिर हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट आ गया। अभी हमने सीखा है कि मार्जिनल कॉस्ट को कैसे निकालना है, और एवरेज कॉस्ट के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, यहाँ तक तो कुछ भी नया नहीं है, राइट। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड द डिफरेंट फेजेस। सबसे पहले देखो, ये वाला आपको पूरा ग्राफ को समझना है। हमने क्या पढ़ा था, ये वाला अगर आप पॉइंट देखते हो यहाँ पे कि सबसे पहले एसी कुछ इस तरीके से आता है, एवरेज कॉस्ट, ठीक है। एवरेज कॉस्ट इस तरीके से आता है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है कि पहले थोड़ा डाउन होता है, फिर ऐसे इसको कट करता है, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। तो इस तरीके से आपका ग्राफ बनने वाला है एसी और एमसी का, राइट। तो अब देखते हैं, अच्छा इसको मैं थोड़ा और साइड कर देती हूँ। ठीक है, तो एसी हमारा कुछ ऐसे रहने वाला है और एमसी हमारा कुछ ऐसे कट करके जाएगा, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है जी। सो फर्स्ट हमारे पास क्या रहता है, ऐसा फेज नंबर 1 जहाँ पे जो हमारा एवरेज कॉस्ट रहता है इट इज ग्रेटर देन एमसी। सो एवरेज कॉस्ट आप देख सकते हो ये वाला कि एमसी हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है और एसी हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एसी बड़ा है एमसी से, एज यू कैन सी दैट 18 इज ग्रेटर देन 6, 3 टाइम्स है उसका। वहीं पर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे 11, 4, 9, 5, लेकिन एक ऐसा फेज आएगा जहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, दैट इज 9 और 9, और फिर क्या होगा, एसी हमारा नीचे जाने लगेगा और एमसी हमारा ग्रो करने लगेगा। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली कि इनिशियली क्या रहता है कि एसी इज ग्रेटर देन एमसी, इनिशियली AC इज ग्रेटर देन MC, फिर क्या होता है MC हो जाता है इक्वल टू AC, जहाँ पे हमने देखा ये वाले पॉइंट पे आउटपुट नंबर 4 पर, ठीक है, ये वाले पॉइंट पे जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, AC इज इक्वल्स टू MC। फिर क्या होगा, एवरेज कॉस्ट फिर भी इंप्रूव तो हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन MC ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा, वेयर MC विल बी ग्रेटर देन AC, राइट। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन। तो ये तीनों फेजेस हमें याद रखने हैं स्टूडेंट्स कि सबसे पहला क्या है, इनिशियली 3 आउटपुट्स तक हम देख रहे हैं तो हमारा जो एवरेज कॉस्ट है वो ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट है। फिर क्या होगा, एसी हमारा इक्वल हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट के, और फिर क्या होगा उसके बाद हमारा एसी छोटा हो जाएगा भाई मार्जिनल कॉस्ट से, मतलब मार्जिनल कॉस्ट हमारा ज़्यादा स्पीड में बढ़ेगा, एवरेज कॉस्ट नहीं बढ़ेगा। क्लियर। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फर्स्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा पहला फेज चल रहा है कि जहाँ पे एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, तो इसमें भी एसी डेफिनेटली इससे बड़ा है, लेकिन अगर आप देख रहे हो दोनों बहुत अपोजिट है, इनवर्स रिलेशनशिप है। हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है वो इस तरीके से ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन जो एवरेज कॉस्ट है वो तो नीचे आ रहा है। तो भले इनिशियली ऊपर है लेकिन जा तो डाउनफॉल की तरफ रहा है ना, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट भले ही अभी नीचे है, आप सभी मार्जिनल कॉस्ट हो, भले ही हो सकता है कि अब आप एवरेज स्टूडेंट हो, या मैं बोल सकती हूँ अभी आपको इकोनॉमिक्स समझ नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप बिल्कुल मार्जिनल कॉस्ट की तरफ बढ़ने वाले हो, राइट। तो ये जो आपकी एवरेज कॉस्ट की जर्नी है फिनिश हो जाएगी, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट हमारा बढ़ता ही रहेगा। तो उसी नोट को अगर हम समझते हैं स्टूडेंट्स कि इनिशियली जब हमारा हो रहा है कि जब हमारा एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एमसी, ये ज़रूर अच्छी बात है कि जो एवरेज कॉस्ट है ज़्यादा बड़ा है एमसी से, लेकिन फिर भी एसी तो फॉल ही कर रहा है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें क्या याद है कि एवरेज कॉस्ट है बड़ा है हमारा मार्जिनल कॉस्ट है, आप ये सोच के जा रहे हो तो हाँ एसी बड़ा ही होगा ना एमसी से, एसी ही ज़्यादा बढ़ रहा होगा। नहीं, एसी बड़ा है एमसी से लेकिन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन एसी कंटिन्यूसली फॉल भी तो कर रहा है। आप ये वाला इसका ग्राफ देखो, फॉल कर रहा है, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन मेरे पास आती है जहाँ पे एमसी और एसी इक्वल हो जाते हैं, व्हेन एमसी एंड एसी आर इक्वल। मतलब क्या है कि एक तरीके से MC हमारा ग्रो कर रहा है और AC हमारा कांस्टेंट और मिनिमम पॉइंट पे है। तो जब मेरा सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है, व्हेन AC इज मिनिमम, ठीक है, AC इज इक्वल टू MC। थर्ड जो मेरे पास पॉइंट यहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद कहानी बदल जाएगी कि MC जो होगा मार्जिनल कॉस्ट बड़ा हो जाएगा AC से, ठीक है। सो मार्जिनल कॉस्ट विल बी ग्रेटर देन AC, लेकिन AC उसके बाद मिनिमम के बाद वो भी बढ़ता है, तो यहाँ पे AC विल राइज,
पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको फिर से समझा रही हूँ पूरी चीजें, बहुत क्रिटिकल ये सारी चीजें समझना। डन, ओके। तो यहाँ पे देखो कहानी, आप देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे दोनों MC इज इक्वल्स टू AC। ये पॉइंट क्या आ गया, जब 11 बड़ा है 9 से, दैट इज MC इज ग्रेटर देन AC। ऐसे समझो कि 11 बड़ा है 9 से, है ना। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि कहाँ ये बिल्कुल मिनिमम हो गया था, लेकिन उसके बाद उसने फिर से इंप्रूवमेंट तो दिखाया ना, फिर से इंप्रूव किया, मतलब इस पॉइंट के बाद AC फिर से थोड़ा सा राइज होना शुरू हो जाएगा, और ऑफ कोर्स MC तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यानी MC भी बढ़ने लगेगा और AC भी हमारा इंप्रूव होकर राइज होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपको पूरी चीजें समझनी रहेंगी। पहला क्या सिचुएशन है कि पहली सिचुएशन क्या है कि जो मेरा AC है वो बड़ा है MC से, लेकिन इसमें MC इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो आपको समझना कि इनिशियल पॉइंट जो मेरा है दैट इज AC इज इक्वल्स टू MC। यहाँ पे क्या है कि AC फॉल कर रहा है, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट आता है मेरे पास जब MC इज इक्वल्स टू AC, ठीक है। ये कब है, जब AC मिनिमम पॉइंट पे, यहाँ पे AC मिनिमम पॉइंट पे, यहीं पे इसको MC कट करता है, राइट। फिर क्या कह रहे हैं हमारे पास, जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे MC इज ग्रेटर देन AC। MC जो है वो ग्रेटर देन AC है, लेकिन इसके बाद क्या होगा, AC विल राइज। तो ये तीनों चीजें आपको एग्जैक्टली समझनी होंगी। अब इसका ग्राफ कैसे बनाए मैम, फ्री हैंड कर्व में क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले वही कहानी हमारी, यहाँ पे 0 लिखोगे, यहाँ पे X लिखोगे, यहाँ पे आपने Y लिखा, ठीक है, यहाँ पे लिखा आपने AC एंड MC, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया आपने आउटपुट। सबसे पहले आपको एवरेज कॉस्ट बनाना है AC, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि कब लोएस्ट फॉर्म में आ रहा है, यहाँ पे लोएस्ट है, मतलब यहीं से उसको MC कट करेगा, बिकॉज यहाँ पे ही कट करता है जहाँ पे AC इज इक्वल्स टू MC। क्लियर, आपको इस तरीके से पूरी चीजों को लिखना पड़ेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, समझ आया, सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, जल्दी से बता दो मुझे। डन, तो हमने क्या सीखा, सो व्हेन MC कर्व लाइज बिलो AC, फिर से ड्रॉ कर रही हूं मैं, जितना ड्रॉ करोगे ना स्टूडेंट्स उतना ज्यादा आपका जो फ्री हैंड कर्व के बारे में नॉलेज है बहुत अच्छी बढ़ जाएगी, और बहुत जल्दी बनता है। देखो मैं खुद ही आपको विद इन मिनट्स इसको बना के दिखा रही हूँ। सबसे पहले बनेगा AC, और जहां पे AC लोएस्ट है वहां से MC को कट कर दो, मैम ने यही सिखाया है, बन गया विद इन सेकेंड्स। आपको भी सीखना है, राइट, सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो AC डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ MC, मतलब एवरेज कॉस्ट कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है हमारे मार्जिनल कॉस्ट पे। सो व्हेन MC कर्व लाइज बिलो AC, यानी MC कर्व लाइज बिलो AC, या ये वाले पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है। सो इट पुल्स द लेटर डाउनवर्ड्स, यानी जब हमारा MC भी डाउनफॉल में जा रहा है ना, ये यहाँ पे डाउनफॉल में जा रहा है, उसके बाद बढ़ता है, तो इनिशियली दोनों का डाउनफॉल में ही है, मतलब आप देख सकते हो दोनों भाई भाई हैं, AC फॉल हो रहा है, MC भी फॉल हो रहा है, तो MC को फॉलो करता है, लेट फॉलो करता है पर करता है। MC यहाँ पे गिर रहा था तो AC भी गिरा, ठीक है। फिर धीरे धीरे पॉइंट ऐसा आ गया कि दोनों इक्वल हो गए, फिर क्या हुआ, MC ही बढ़ने लग गया, तो AC बोल रहा मैं पीछे कैसे रहूंगा, मुझे ही बढ़ना पड़ेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं जो एवरेज कॉस्ट है फॉलो कर रहा है हमारे मार्जिनल कॉस्ट को। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, MC एंड AC आर इक्वल व्हेनेवर MC इंटरसेक्ट विद AC, यानी जब भी यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, व्हेन AC इज इक्वल्स टू MC, राइट। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन, समझ आया, क्लियर हुआ, ओके। सो वी कैन से दैट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। सो कैन AC फॉल व्हेन MC इज राइजिंग। हमने क्या पढ़ा है, हमारा अगर ग्राफ देखते हैं तो क्या MC फॉल कर सकता है, AC फॉल कर सकता है व्हेन MC इज राइजिंग। यहाँ पे आप देख रहे हो कि फॉल नहीं हो रहा है, अगर AC बढ़ रहा है तो ये भी अपने साथ बढ़ रहा है, AC भी बढ़ रहा है, तो ये पॉसिबल है क्या, इज इट पॉसिबल, yes it is. So AC can fall when MC is rising, however it is possible only when MC is less than AC। ये तभी पॉसिबल है जब मेरा मार्जिनल कॉस्ट क्या है, कम है AC से,
तभी मैं बोल सकती हूँ कि AC फॉल कर रहा है, जैसे कि इसमें देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मार्जिनल कॉस्ट कम है AC से, तब भी आप देख रहे हो कि एक तरीके से फॉल कर रहा है ना AC, सो इट इज पॉसिबल। ये पहली लाइन में लिखा है कि व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन AC, AC विल फॉल, सो डेफिनेटली ये फॉल कर सकता है। इसका आंसर यहाँ पे ऑलरेडी हमें गिवन था, राइट। सो yes, AC can fall when MC is rising. However, it is only possible when MC is less than AC, right? AC will fall even if MC is rising. As per the table, when you move from 2 units to 3 units, we can see that. हमने ऑलरेडी जब टेबल देखा है, हमने सारी चीज़ों को यहाँ पे स्टडी किया है, ठीक है, कि आप देख सकते हो ये वाला जो पूरा फेज है, यहाँ पे AC एक तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन साथ में फॉल भी तो कर रहा है, इससे जरूर बढ़ा है, मार्जिनल कॉस्ट से जरूर बढ़ा है, लेकिन उसका आप देख रहे हो डिग्री फॉल तो हो रहा है, तभी तो उसका कर्व ऐसा बन रहा है। ऐसा तो कर्व नहीं है उसका, MC ऐसा कर्व नहीं है, AC का कर्व ऐसा है, तो मतलब ऑफ कोर्स वो डाउनफॉल में आके फिर थोड़ा सा बढ़ता है, इस तरीके से उसका कर्व है, राइट। तो ऑफ कोर्स वी कैन से दैट कि ऑफ कोर्स AC विल फॉल अगर MC इज राइजिंग। ये आपका आता ही आता है, 3-4 मार्क्स में आ जाएगा, या तो कई बार 2 मार्क्स में आता है कि गिव रीजंस। ठीक है, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। वन मोर थिंग, कैन AC राइज व्हेन MC इज फॉलिंग? क्या जब मार्जिनल कॉस्ट हमारा गिर रहा है, हमने ये पढ़ा है, कैसे कर्व है, ये हमारे दो कर्व्स हैं। अभी क्या बोल रहे हैं, व्हेन AC राइज, ओके, कैन AC राइज, क्या AC राइज कर सकता है व्हेन MC इज फॉलिंग? तो जब MC फॉलो कर रहा है तो AC भी तो फॉल कर रहा है, तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। सो नो, AC कैन नॉट राइज व्हेन MC इज फॉलिंग, बिकॉज व्हेन MC इज फॉल AC विल ऑल्सो फॉल, बिकॉज MC को कहीं ना कहीं फॉलो करता है AC। तो ये बहुत क्रिटिकल है आपके लिए समझना। फाइन, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बी क्विक, ओके, डू नॉट वेस्ट एनी टाइम, एकदम खटाक फटाक से चीजें करनी है हमें, राइट। सो यू हैव टू रिमेंबर 3 थिंग्स। पहला तो क्या है कि कहीं ना कहीं MC और AC साथ में चलते हैं, AC MC को फॉलो कर रहा है, इनिशियली MC गिर रहा है, AFC भी गिर रहा है, फिर एक पॉइंट पे दोनों मिलते हैं, फिर MC ज्यादा स्पीड से बढ़ता है और AC थोड़ी कम स्पीड से बढ़ता है, ये आपको याद रखना है। ये जो 3 चीजें हैं ना, रुको मैं आपको बताती हूँ कौन सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू रिमेंबर। अगर ये तीनों चीज़ों को आपने समझ लिया विद ग्राफ, मैंने क्या बोला, कई बार अगर मुझे से ग्राफ्स याद रहते हैं, जो मैंने अभी क्वेश्चंस आपको 2 पढ़ा है कि हाँ ऐसे हमारा ग्राफ रहता है कि ये बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता, इससे मैं अगर इसको ग्राफ को एनालाइज कर लूँ ना, तो भी मैं सारे क्वेश्चंस को आराम से कर सकती हूँ। दैट इज वाई मैं आपको फ्री हैंड कर्व्स बनाना हर क्लास में सिखाती हूँ। जो भी कर्व है उसको ऐसे तो बना ही सकते हो, लेकिन फ्री हैंड कैसे बनाना ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो आपको याद रखना है कि जब भी AC लोएस्ट पे होगा तभी उसको MC कट कर सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यही था हमारे आज के टॉपिक का मार्जिनल कॉस्ट के अंदर, जिसमें हमने AC और MC का रिलेशनशिप भी पढ़ा, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है। आई ट्राइड माय बेस्ट कि आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मैं बता पाऊँ। कोई भी आपको डाउट होता है स्टूडेंट्स, आप डेफिनेटली मुझे बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में, मैं हमेशा आपकी हेल्प के लिए डेफिनेटली रेडी हूँ। आपको कोई भी इकोनॉमिक्स में कोई भी दिक्कत आती है, बिकॉज आई रियली वॉन्ट यू स्टूडेंट्स कि आप बहुत अच्छा स्कोर करें। और मैं जानती सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स ही नहीं, ह्यूमैनिटीज़ में भी हमारे पास इकोनॉमिक्स है, तो दोनों ही स्ट्रीम्स के बच्चे सारे वीडियोस देखते हैं, तो आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। Because we are trying to provide you free and quality education CBSE के लिए किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। CBSE के अलावा भी डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है कि आपको कंसिस्टेंट रहोगे तो सारी चीज़ें आपको बहुत आराम से समझ भी आ जाएगी, राइट। और सिर्फ यूट्यूब पर नहीं, हमें डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पर भी आपको फॉलो करना है, जैसे कि ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, एवरीवेयर, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो स्टूडेंट्स। वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि आपको कोई भी चीज़ अगर डाउट आ रहा है, हमारे एप्लीकेशन, हमारे वेबसाइट को जाकर रेफर कर सकते हो। एंड यू हैव टू रिमेंबर कि साथ में हम लोग ई-नोट्स एंड ई-बुक्स ही प्रोवाइड करते हैं, जिसकी जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा गिवन रहती है, तो डेफिनेटली जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। ऑन दैट नोट स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, रिवाइज करते रहना आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।